अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम इस वक्त तरनोल के मकाम पर मौजूद हैं, जहाँ पर इस वक्त रात को ये इत्तला मिली है कि ये जो ग्राउंड है जहाँ पर ये जलसा किया जाना था, इससे बिल्कुल मुल्हिका एक मस्जिद में बॉम्ब की इत्तला मिली है। एक मशकूक बैग की इत्तला मिली है, जिसमें ख़दशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि बॉम्ब या कोई आतिशगीर मवाद हो सकता है। तो इसी तनाज़ुर में पुलिस ने बॉम्ब डिस्पोज़ल स्क्वाड को तलब कर लिया है, और इस वक्त आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बॉम्ब डिस्पोज़ल स्क्वाड जो है वो मौजूद है, वो आ चुका है और वो अपनी तैयारी कर रहा है। ये जो बॉम्ब डिस्पोज़ल स्क्वाड का एहलकार है, ये जो है वो तैयारी कर रहा है। साथ के साथ आप देख सकते हैं जीटी रोड से बिल्कुल मुल्हिका इलाका है, जहाँ पर इस वक्त क्राइम सीन के साइन के साथ एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, और जो बॉम्ब डिस्पोज़ल स्क्वाड का एहलकार है वो अपना हिफाजती सूट पहन रहा है इस वक्त। और ये कहा जा रहा है कि बॉम्ब डिस्पोज़ल स्क्वाड अपना हिफाजती सूट, हिफाजती इक़दामात मुकम्मल करने के बाद इस मस्जिद में दाखिल होगा। ये जो मस्जिद आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहीं पर मशकूक बैग की इत्तला मिली है। हम आपको जो इस मस्जिद के जो नायब ख़तीब साहब हैं, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट थी वो भी हमने अपने नाज़रीन के साथ शेयर की थी। वो उस वीडियो का लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जो भाई देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो एंटी बैलिस्टिक जो जो एंटी आर्मर है, ये पहनाया जा रहा है अपना जो बॉम्ब डिस्पोज़ल स्क्वाड का जो एहलकार है उसको। इसकी फ़र्स्ट लेयर जो है वो इनर लेयर जिसको कहा जाता है, वो इस वक्त ये एहलकार पहन रहा है। देखते हैं कि ये जो बॉम्ब डिस्पोज़ल स्क्वाड है, ये इस पे ये अभी फ़र्स्ट लेयर जो है इसकी जो एंटी आर्मर जो होता है इनके बॉम्ब डिस्पोज़ल स्क्वाड का, इसकी फ़र्स्ट लेयर पहनाई जा चुकी है। इसके बाद सेकंड लेयर पहनाई जाएगी, और फिर साथ ही साथ जो है ना इनको जो एक्स्ट्रा एंटी बैलिस्टिक प्लेट है वो इंस्टॉल की जाएगी इसी सूट के ऊपर, ताकि जो में ज़्यादा से ज़्यादा हिफाजती इक़दामात जो हैं वो किए जा सकें। तो आप देख सकते हैं नाज़रीन कि ये फ़र्स्ट लेयर के बाद ये जो अपर लेयर है, सेकंड लेयर जो इसकी एंटी आर्मर मटेरियल की जो इस सूट का हिस्सा है, वो इस एहलकार को पहनाई जा रही है। साथ ही साथ जीटी रोड के अतराफ़ पर पुलिस जो है वो भारी तादाद में मौजूद है, और पुलिस राहगीरों को इस इलाके में आने से रोक रही है। किसी भी जो है नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए पुलिस की एक बड़ी तादाद मौजूद है, और पुलिस के जो हाई ऑफिशल्स हैं वो भी मौका पर मौजूद हैं। देखते हैं कि अंदर से कोई बॉम्ब बरामद होता है कि नहीं होता, क्योंकि जो यहाँ के इंतज़ामिया है मस्जिद की, जो नायब ख़तीब साहब हैं, उनका ये कहना था कि ये शख्स 2 रोज़ पहले यहाँ पर आया था, और यहाँ पर इसने बताया है कि मैं एबटाबाद से आया हूँ और मैं इस जलसे को पीटीआई के जलसे को अटेंड करना चाह रहा हूँ। साथ ही साथ नायब ख़तीब साहब ने बताया है कि जो शख्स है, जो मशकूक शख्स है, उसने पीटीआई की टोपी पहन रखी थी और वो चश्मा लगाता था, और साथ ही साथ वो कुछ जहाद के मुतल्लिक भी कह रहा था कि मैं जहाद करने आया हूँ। जो बातें नायब ख़तीब साहब को मशकूक लगीं, लेकिन एक आम जो है वो ख़याल ये ज़ाहिर किया जाता है कि आजकल जो पीटीआई है वो भी यही ज़ाहिर कर रही है कि हम इस वक्त जहाद कर रहे हैं, जो इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ जहाद कर रहे हैं। जो इंतज़ामिया इस वक्त यहाँ पर पाकिस्तान में जो इनको रोक रही है, जो इनको नहीं काम करने दे रही, मुल्क की फ़लाह नहीं करने दे रही, उसके इसलिए इंतज़ामिया को जो इंतज़ामिया इनको रोक रही है, उस जुल्म, उस जबर के ख़िलाफ़ जो है वो जिहाद कर रहे हैं। तो ये जिहाद शायद उस किस्म का भी हो सकता है, लाज़मी नहीं है कि यहाँ पर जिहाद से मुराद यही हो कि वो जिहाद जो है वो वही जिहाद है जिसको आम हम जानते हैं, या आम लोग जो समझते हैं कि वो बॉम्ब से, बारूद से, असलहे से जो जिहाद किया जाता है, ये वो जिहाद है या ये पीटीआई वाला जिहाद है। खैर, अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि जो एक्स्ट्रा एंटी बैलिस्टिक जो है वो
प्लेट वो भी इंस्टॉल कर दी गई है इस सूट के ऊपर, जो एडिशनल होती है, ताकि अगर किसी भी किस्म का जो है बारूदी मवाद पाया जाए या वो बॉम्ब फट जाने की सूरत में तो वो जो उसके बाल बेरिंग्स होते हैं, जो उसके अंदर शेल्स होते हैं, वो इंसानी जिस्म के अंदर पिवट ना हो, बल्कि इस एंटी बैलिस्टिक प्लेट से टकरा कर वहीं रुक जाएं। और जो अगर कोई थोड़े बहुत इस एंटी बैलिस्टिक प्लेट से आगे निकलते हैं, तो वो जो एंटी आर्मर सूट नीचे पहना गया है, जिसकी 2 लेयर्स हैं, पहनी गई हैं इस एहलकार की जानिब से, वो उस बाकी के जो प्रेशर है उसको रोक लें। अब तकरीबन ये जो एहलकार है ये रेडी हो चुका है, बिल्कुल जो इस सूरत हाल को चेक करने के लिए, उस बैग को चेक करने के लिए। बस जो हेड इंजरी से बचाव के जो हिफाजती इकदाम हैं अब वो किए जाएंगे। और ये हेलमेट पहनने के बाद ये एहलकार अब मस्जिद के अंदर दाखिल होगा और फिर हमें ये मालूम होगा कि आया कि वो जो बैग है वो वाकई ही मशकूक है या फिर उसके अंदर सिर्फ उस शख्स के कपड़े वगैरह ही हैं। तो देखते हैं कि अब अंदर से क्या बरामद होता है। ये एहलकार जब अंदर जाएगा तो फिर बाकी सूरत हाल जो है वो देखी जाएगी। अभी बस जो आखिरी हिफाजती इंतज़ामात हैं, इक़दामात हैं, वो किए जा रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको बताते चलें नाज़रीन कि जो ये पुलिस की जो एक बड़ी तादाद है, उसने इलाके को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है और किसी भी आम शहरी को इस तरफ आने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी जा रही, ताकि अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा रूनुमा होता है तो कम से कम इंसानी जानों का ज़िया हो। लेकिन आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने नाज़रीन को अपनी तमाम तर हालात से आगाह रखें। ये वो मस्जिद है जहाँ से जो है वो बॉम्ब मशकूक बैग की मौजूदगी की इत्तला नायब ख़तीब साहब की तरफ से दी गई है। नायब ख़तीब साहब का ये कहना था कि वो पहले भी इस तरह की मशकूक जो लोग इस तरह, क्योंकि ये एक रास्ते पर मस्जिद है तो इस वजह से इस मस्जिद में लोगों का आना जाना लगा रहता है। जो मुसाफिर हैं वो यहाँ पर रात रुक जाते हैं। तो इसकी इत्तला वो पहले भी तरनोल थाने में कर चुके हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से इस पर कोई ख़ास इक़दामात नहीं किए गए। लेकिन इस बार चूँकि यहाँ पर जलसा होना था तो पुलिस ने इस मामले को ज़्यादा सीरियसली लिया है और इस जगह को चेक किया जा रहा है, क्योंकि कहीं जलसे को नाकाम बनाने के लिए या फिर जलसे में अफरा तफरी फैलाने के लिए, इंसानी जानों का ज़िया करने के लिए कोई प्लानिंग तो नहीं की जा रही। तो अब ये जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड का एहलकार है, इसने अपना जो हेलमेट है वो भी पहन लिया है और अपना इक्विपमेंट जो है वो उठाने लगा है। अब वो इक्विपमेंट जो है वो उसने अपना जिससे वो जो एक्सप्लोजिव डिटेक्टर है जो वो उसने उठा लिया है अपने साथ, और साथ ही साथ वो एक रोप को बांध कर जो है वो अपने साथ लेके जाने लगा है। तो नाज़रीन, अब से कुछ ही देर में ये मालूम हो जाएगा कि इस मशकूक बैग के अंदर क्या चीज़ है, आया कि कोई बॉम्ब मौजूद है या नहीं है। तो बॉम्ब की इत्तला जो है वो जो मशकूक बैग की इत्तला देने वाले नायब ख़तीब साहब भी इस मौके पर यहीं पर मौजूद हैं। और नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आप जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जो है उसने मस्जिद की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी है। वो मस्जिद की तरफ बढ़ रहा है। अब वो मस्जिद के अंदर जाएगा और देखेगा कि वहाँ पर वाकई में कुछ मशकूक है, कोई बारूदी मवाद है या फिर उस मुसाफिर के सिर्फ कपड़े ही मौजूद हैं। ये मस्जिद के एंट्री पॉइंट है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी क्राइम सीन की जो नोटिस है वो लगाया गया है, उससे कॉर्डन किया गया है उस पट्टी के साथ। और ये बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो अपने जूते उतार कर मस्जिद के अंदर
दाखिल हो रहा है। पुलिस और मीडिया के नुमाइंदों की एक बड़ी तादाद इस मौका पर मौजूद है, जो कि आपको ये दिखाने के लिए, आपको ये सारे मनाज़र लाइव दिखाने के लिए यहाँ पर अपनी जानों से पे खेल कर यहाँ पर मौजूद हैं। और अब जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड का एहलकार है और उनके साथ एसपी साहब और बाकी पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं वो भी मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए हैं। तो देखना ये है कि अब जो है वो मस्जिद के अंदर से क्या बरामद होता है। जो कुछ बारूदी मवाद है वैसा कुछ बरामद हो भी रहा है या फिर वो सिर्फ शक व शुबा है। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं वो खिड़की में सामने बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो बैग को चेक कर रहा है। उन्होंने अपने एक्सप्लोजिव डिटेक्टर लगाकर बैग को चेक किया है, बीप ना मिलने पर बैग को खोला है, चेक किया है और शायद बॉम्ब नहीं है, कोई बारूदी मवाद यहाँ पर नहीं है। और जो इसका बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है वो फ़ौरन ही उठकर बाहर आ गया है। तो आपको नाज़रीन इस पर बड़ी ख़बर बताते चलें कि मशकूक बैग से कुछ भी मशकूक बरामद नहीं हुआ है और वो बैग को और इस मस्जिद को क्लियर करार दे दिया गया है। और जो ये बैग है इस वक्त जो इस बैग की इत्तला मिलने के बाद ये जो मस्जिद थी इसको सील कर दिया गया था। अब ये मस्जिद खोली जाने का ऑर्डर अब से कुछ देर बाद कर दिया जाएगा, लेकिन बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने इस मस्जिद को अपनी तरफ से क्लियर करार दे दिया है और बताया है कि उस मस्जिद के अंदर किसी भी किस्म का बारूदी मवाद जो है वो नहीं मौजूद है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त एसपी साहब भी जो है वो मस्जिद के अंदर ही मौजूद थे जब वो सर्चिंग की जा रही थी। तो ये एक अच्छी खबर हम आपको देते जा रहे हैं कि बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने यहाँ पर सर्चिंग करने के बाद इस मस्जिद को क्लियर कर दिया है और बताया है कि किसी किस्म का कोई बारूदी मवाद जो है वो इस मस्जिद के अंदर मौजूद नहीं है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़। सब दोस्त पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ।